हेलो मित्रों, आप सभी का आर एस फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी का स्वागत है। क्या वाकई में आप चाहते हैं कि उद्योग से 1% भी गलत ना हो? तो आज मैं आपको उद्योग के बारे में सारे पॉइंट बताऊंगा कि उद्योग में पर्सन कहां से आते हैं। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर बाद में मैं आपको सारे डिटेल देता चलूँगा। ठीक है, चलो अपन मैं पहले डिस्कशन कर लेता हूँ कि उद्योग में पर्सन आते कहाँ से हैं। देखो, आपको पता है एक पहला पॉइंट, उद्योग से पर्सन डायरेक्ट की पॉइंट से पूछे जाते हैं। की पॉइंट से डायरेक्ट पर्सन पूछे जाते हैं। की पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र, मतलब ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जो विशेष क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं उद्योग के बारे में, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। एक पर्सन तो यहाँ से आता ही आता है। दूसरा पर्सन अगर बनेगा तो बनेगा बजट से, कि बजट में क्या क्या घोषणा हुई है, कौन सा मिनी फूड पार्क नया बना है, कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र का नया स्थापित हुआ है, उनके बारे में। एक पर्सन आता है आर्थिक समीक्षा के बारे में, आर्थिक समीक्षा के बारे में एक पर्सन यहाँ से आता ही आता है। और चौथा पर्सन आता है जो अपने विशेष स्थापित उद्योग हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, कुछ रासायनिक आधारित उद्योग है, वन आधारित उद्योग है, तो यहाँ से एक पर्सन आता है। तो अपन सभी को इनको अपन चर्चा करेंगे। नंबर 1, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से पर्सन आएंगे। तो सबसे पहले अपन की पॉइंट पर चलते हैं कि उद्योग से की पॉइंट से क्या पर्सन बन सकता है, उन सभी के बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। देखो, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको कहीं पर भी दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा और एक पर्सन भी सिंगल क्वेश्चन बार नहीं जाएगा। यहाँ से सिंगल पर्सन क्वेश्चन बार जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। देखो, की पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। पहला पर्सन, ये पर्सन आया हुआ है कि जिला उद्योग के अंदर कितने हैं राजस्थान के अंदर। तो 36 जिला उद्योग के अंदर है, 36 जिला उद्योग के अंदर है। प्रश्न ये आएगा कि जिले तो 33 हैं। अब ये कुछ उद्योग ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय के 33 जिला मुख्यालय पर एक एक उद्योग स्थापित है, लेकिन 4 ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय के अतिरिक्त हैं। वो कौन कौन से हैं, वो प्रश्न आया जाता है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, पहला तो है जयपुर शहर। प्रश्न आएगा 36 हैं, जिले हमारे 33 ही है, प्रत्येक जिला में एक एक जिला मुख्यालय पर एक एक उद्योग है। बाकी बचे 4, वो कहाँ पर हैं, यह प्रश्न पूछता है कि एक तो है जिला शहर, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, 2 तो अतिरिक्त यहाँ पर है, एक भिवाड़ी में अतिरिक्त है और एक फलोदी के अंदर अतिरिक्त है। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 33 जिला उद्योग केंद्र है, जिला 33 ही है, तो 4 अन्य कौन कौन से हैं, तो 4 अन्य ये हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा 8 उप केंद्र स्थापित है, 8 उपकेंद्र स्थापित है। कहाँ कहाँ पर स्थापित है, ये कुछ ज़्यादा बहुत आरएस में तो ये प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन बाकी एग्जामों में प्रश्न आता है नहीं। डायरेक्ट पूछ लेता है संख्या कितनी उपकेंद्र स्थापित है, तो 8 उपकेंद्र स्थापित हैं। प्रश्न क्या, अगर आपको पूछ भी ले कौन कौन से हैं, तो ब्यावर है, फलाना है, आबूरोड है, फालना है, बालोतरा है, किशनगढ़ है, मकराना है, ऐसे ही अपनी 8 हैं। उसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूँ, नीमराना है, सुजानगढ़ है। देखो, अब प्रश्न क्या आएगा, ये की पॉइंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट आते हैं प्रश्न में। ये एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये बताओ कहाँ पर स्थापित है। डायरेक्ट, ये अपने आप में क्वेश्चन ही है, ये डायरेक्ट प्रश्न। ये है जेम्स एंड ज्वेलरी सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित है। ये प्रश्न किसके द्वारा, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि जेम्स एंड ज्वेलरी जो सेज है, जो फर्स्ट 2 चरणों में है, फर्स्ट और सेकंड 2 अलग अलग है, तो दोनों कहाँ पर है, सीतापुरा जयपुर के अंदर स्थापित है भाई। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा संचालित है, रिको के द्वारा संचालित है ये। और सेज का मतलब क्या है, स्पेशल इकोनॉमी जोन। सेज का क्या मतलब है, स्पेशल इकोनॉमी जोन। स्पेशल इकोनॉमी जोन का मतलब क्या हुआ, इसका क्या कारण है सेज का। ये सेज वैसे तो चीन में था पहले, सेज वहाँ पर गठित की गई थी, संस्था थी सेज, वहीं से भारत ने देखा और भारत में भी ये पहले फर्स्ट टाइम में तो बहुत ज़्यादा सेज की स्थापना हो गई थी, लेकिन बाद में फेलियर के कारण अब इस सेजों की स्थापना कम कर दी गई। विशेष स्थानों पर सेज की स्थापना की गई है, उनमें से कहाँ कहाँ से की गई है देख लेते हैं अपन। सेज का एक्चुअल मतलब क्या है, देखो, जहाँ से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन, अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे व्यापार है, आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल रहता है उद्योग का। उत्पादन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां जहाँ संचालित की जाती हैं, उन गतिविधियों का जो नियंत्रण करता है ना, वही सेज है, उसे सेज कहते हैं। देखो, और देखो मैं आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ इसकी।
भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात को बढ़ाने के लिए 1965 में कांडला में एक सेज स्थापित किया था। कहां पर? 1965 के अंदर, कांडला के अंदर। ये प्रश्न पूछा हुआ है और बार बार पूछता है ये प्रश्न, बहुत की पॉइंट है कि भारत का पहला कौन सा, एशिया का कौन सा ऐसा देश है, एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसने निर्यात को बढ़ाने के लिए सेज की स्थापना की थी? तो भारत था। कब की थी? 1965 में कांडला में सेज की स्थापना की थी। चलो, अब राजस्थान के संदर्भ में आता हूँ। इंडिया से, अगर राजस्थान के एग्जामों में इंडिया से ये की पॉइंट होते हैं। अब राजस्थान के संदर्भ में सेज के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, राजस्थान सेज नीति कब आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में लगभग देखा था ये प्रश्न। राजस्थान सेज नीति कब आई थी? तो 13 मार्च 2013 को राजस्थान सेज नीति की घोषणा की गई। और इसी समय 2003 में ही राजस्थान सेज एक्ट भी आया था। लेकिन उसके कुछ समय बाद 2015 में केंद्रीय सेज एक्ट आ गया। उसके तहत राजस्थान के जो सेज एक्ट था वो तो समाप्त हो गया और अपने फिर केंद्रीय सेज एक्ट लागू हो गया था। तो उस केंद्रीय सेज एक्ट कब आया? वो आया था 2000 अप्रैल 2015 के अंदर। तो डायरेक्ट प्रश्न यही आता है कि राजस्थान सेज नीति कब आई थी? 2003 में आई थी और केंद्रीय सेज एक्ट 2015 में। प्रश्न हूबहू मिलेंगे आपको एग्जाम में। यहाँ से अगर कंप्लीट कर लिया तो वो दो कहीं पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं। दूसरा प्रश्न आगे चलते हैं। राजस्थान का पहला सेज कौन सा था? राजस्थान का पहला सेज बोरनाड़ा जोधपुर था। राजस्थान का पहला सेज कौन सा था? बोरनाड़ा जोधपुर। लेकिन वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न दूसरा क्या आता है कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ये भी सेज है, ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये कलवाड़ा जयपुर के अंदर स्थापित है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहाँ पर है? कलवाड़ा जयपुर के अंदर। इसके 3 थीम है, इसके 3 अलग अलग सेक्टर हैं। एक सूचना तकनीकी है, एक इंजीनियर है और एक हैंडीक्राफ्ट है। 3 अलग अलग क्षेत्र में स्थापित की गई है। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कहाँ पर स्थापित है? कलवाड़ा जयपुर के अंदर। चलो, अपन एक प्रश्न देखते हैं और कौन से की पॉइंट है। वाटिका सेज कहाँ पर स्थापित? तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, वाटिका सेज कहाँ पर स्थापित है? तो ये जयपुर में वाटिका सेज स्थापित है। और ये कौन से क्षेत्र में काम करती है? आईटी उद्योग के लिए काम करती है। अगला प्रश्न है आरएनबी कहाँ, आरएनबी सेज कहाँ स्थापित है? तो ये है बीकानेर के अंदर। और ये प्रश्न आरएस के अंदर पूछा हुआ, उसमें इसको आरएनबी को हिंदी में लिख दिया था आरएनबी, तो ये इस हिसाब से पूछा गया था प्रश्न। तो कहाँ स्थापित है? बीकानेर के अंदर स्थापित है। सेमानी सेज कहाँ पर स्थापित है? सेमानी सेज अलवर के अंदर। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, ये की पॉइंट्स हैं, ये 20 से 25 ऐसे की पॉइंट हैं जहां से प्रश्न 100% आने की संभावना होती है। और इनके बाद अगर प्रश्न यहाँ से नहीं आ रहा तो फिर वो विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो विशेष स्थापित उद्योग है वहां से आएगा प्रश्न। तो सेमानी सेज कहाँ पर स्थापित है? अलवर के अंदर है। किन किन क्षेत्रों में काम करती है? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लिए काम करती है। जैनपेक्ट सेज कहाँ पर स्थापित है? जैनपेक्ट सेज स्थापित है जयपुर के अंदर है। जैनपेक्ट सेज कहाँ पर? जयपुर के अंदर स्थापित है। चलो भाई, अब देखो एक नोट क्या है कि सभी जितनी मैं आपको सेज बताया हूँ ये अब तक, वो सभी की सभी सेज रिको के लिए काम करती है। किसके लिए? रिको के लिए काम करती है सभी की सभी। इनको रिको ही चलाता है, मतलब रिको ही संचालित करता है इन सभी सेज को। ठीक, अब जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। देख ली, औद्योगिक पार्क एंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित है? इसके लिए तो औद्योगिक पार्क एंड कॉम्प्लेक्स है तो अलवर जाना ही जाता है स्पेशल। ये तो जापानी पार्क कहाँ पर है? जेट्रो। आजकल प्रश्न जेट्रो के नाम से पूछा गया था, ये बड़ी प्रश्न कि जेट्रो की स्थापना कहाँ पर है? तो जेट्रो का कंप्लीट फुल फॉर्म है जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो, इसकी फर्स्ट तो कहाँ पर है? नीमराना अलवर के अंदर और गिलोट अलवर के अंदर 2 इकाइयाँ स्थापित है इसकी। जापानी पारा की 2 इकाइयाँ अलवर के अंदर स्थापित है। एक तो है नीमराना अलवर और एक है गिलोट अलवर। प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना, नोट बना लेना आप। एक है कोरियाई पार्क कहाँ पर स्थापित है? ये भी अलवर के अंदर है। जापानी पार्क और कोरियाई पार्क दोनों ही अलवर में है, लेकिन वो सम्मिलित करवाता है, 4 ऑप्शन देता है और सम्मिलित करवाता है। कोरियाई पार्क कहाँ पर है? गिलोट के अंदर है। जापानी पार्क नीमराना और गिलोट के अंदर है। चलो, मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित है? मसाला पार्क, ये प्रश्न कृषि विभाग के अंदर पूछा गया था कि मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित है? ये मथानिया जोधपुर के अंदर है। मसाला पार्क कथान मथानिया जोधपुर और रामगंज मंडी कोटा, इसमें भी वो सम्मिलित करवाता है और ऑप्शन दे देता है, 3-4 ऑप्शन देता है और पूछता है मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित है? तो कहाँ पर है? मथानिया जोधपुर और रामगंज मंडी कोटा में स्थापित है। चलो,
अब जो आ रहे हैं एग्रो फूड पार्क, ये प्रश्न तो सैकड़ों बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, ये प्रश्न तो बहुत एग्जामों में पूछा गया है। देखते हैं एग्रो फूड पार्क कितनी है राजस्थान में। एग्रो फूड पार्क है 4 राजस्थान के अंदर, एग्रो फूड पार्क 4। पहला प्रश्न तो ये बीएसटी से एग्जाम, बीएड वाले एग्जाम में जो डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि एग्रो फूड पार्क कितनी है, 4। और विशेष आरएएस लेवल पर तो ये चारों के चारों ऑप्शन अपन को वहां पर जाकर के ऐसा ही आरएएस में तो डायरेक्ट सम्मिलित करवाता है। तो एग्रो फूड पार्क है गंगानगर, ऊपर गंगानगर आता है, यहाँ गंगानगर है, गंगानगर के बाद में यहाँ जोधपुर है, जोधपुर के बाद में ये कोटा हो जाएगा, कोटा होने के बाद में ये अलवर है ऊपर। तो ये 4, ये इस प्रकार से एक सेक्टर बना हुआ है। ये जयपुर में नहीं है, ये ध्यान रखना है पहले। तो ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन तो जयपुर देता ही देता है वो। और देखो 4 फूड पार्क कहाँ पर है, गंगानगर, कोटा, जोधपुर और अलवर, 4 जगह है। ये भी रिको द्वारा चलाया जाता है, लेकिन जयपुर का ध्यान रखना, जयपुर इसमें है नहीं। चलो मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है। देखो मेगा फूड पार्क स्थापित है रतनगढ़ अजमेर के अंदर। ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित है, तो रतनगढ़ अजमेर में स्थापित है। चलो सूचना तकनीकी पार्क कहाँ स्थापित है। सूचना तकनीकी पार्क, जो मैं जितने भी पार्क बता रहा हूँ, जितने सेज बता रहा हूँ, ये आप नोट्स बना लेना एक कंप्लीट पेज के अंदर। इससे क्या होगा कि लास्ट के टाइम में आपको जब रिवीजन करना होगा तो परेशानी होगी नहीं। इसलिए आप साथ साथ में या वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बना लेना है आपको। और अब मैं बता रहा हूँ सूचना तकनीकी पार्क कहाँ कहाँ पर स्थापित है। तो सूचना तकनीकी पार्क जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर और एक अलवर के अंदर भी स्थापित है। ये विशेष आईआईटी पार्क है सूचना पार्क। ये प्रश्न इन अब तक 3 ये ऑप्शन देकर के पूछा गया है प्रश्न है कि सूचना तकनीकी पार्क कहाँ पर स्थापित है, जयपुर, कोटा, उदयपुर। ये अब तक 3 ऑप्शन देकर पूछा गया है, तो ज़्यादा ध्यान रखना, जोधपुर और अलवर भी हैं। चलो एक प्रश्न यहाँ से आता है स्टोन पार्क। स्टोन पार्क कौन कौन से हैं। जितने भी मैं पार्क बता रहा हूँ क्योंकि स्पेशल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, प्रश्न आता ही है ऐसा ही आरएस और वीडियो में तो ये प्रश्न स्पेशल आता है। और आरएस के अंदर तो 4 ऑप्शन दे करके सम्मिलित करवाता है। आरएस की स्ट्रेटजी होती है कि वो सम्मिलित ज़्यादा करवाता है। स्टोन पार्क कहाँ पर स्थापित है। स्टोन पार्क है जोधपुर, जो मंडोर जोधपुर के अंदर, मासलपुर करौली के अंदर, बिश्नोदा धौलपुर के अंदर, मंडाना कोटा के अंदर, सिकंदरा दौसा के अंदर। ये फिक्स आरएस में तो ये प्रश्न आएंगे सम्मिलित करवाने के हिसाब से। बाकी ऐसा ही वीडियो इन एग्जामों में डायरेक्ट पूछता है। कांस्टेबल जैसे एग्जाम में तो ये प्रश्न पूछा हुआ है कि स्टोन पार्क बिश्नोदा में एक ऑप्शन था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें एक ऑप्शन था बिश्नोदा धौलपुर में स्टोन पार्क स्थापित है। उसमें पूछा गया था स्टोन पार्क कहाँ स्थापित है, तो बिश्नोदा धौलपुर में। तो ऐसे ही प्रश्नों को ध्यान रखना है, प्रश्न ऐसे ही आएंगे। इन्हीं प्रश्नों जो मैं उद्योग करवा दूंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको उद्योग उसके बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऊन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थापित है। ऊन कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर, ब्यावर अजमेर, गोहना अजमेर। यहाँ पर क्या है, ऊन कॉम्प्लेक्स स्थापित है। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद है सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित है। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर और गिलोट अलवर। ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार, गिलोट का ध्यान रखना आप। गिलोट अलवर में है गिलोट, और खारा कहाँ पर है, खारा है बीकानेर के अंदर। पूछेगा सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित है, तो खारा, ज्यादातर ऑप्शन खारा का देता हो, इसका ज्यादा ऑप्शन आता है कि सिरेमिक कॉम्प्लेक्स। एक बार प्रश्न पूछा गया था तो ऐसे ही प्रश्न था वो कि सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित है, तो सिरेमिक खारा बीकानेर के अंदर स्थापित है। एक प्रश्न बता दो सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित है। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित है, वो है कनकपुरा के अंदर, जयपुर। कनकपुरा जयपुर में सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित है। और एक किसके माध्यम से, रील के द्वारा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। आप धीरे धीरे नोट्स जरूर बना लेना इनका। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये प्रश्न एक बेसिक प्रश्न है, जो डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो प्रश्न आ रहे हैं ना, बहुत ही बेसिक प्रश्न है, इनको आपको बहुत जरूरी ध्यान रखना है। देखो औद्योगिक नीतियाँ कितनी औद्योगिक नीतियाँ स्थापित की गई हैं। 4, अब तक की 5 औद्योगिक नीतियाँ स्थापित की जा चुकी हैं। कितनी, 5 औद्योगिक नीतियाँ आ चुकी हैं। तो देखो प्रथम नीति कब आई थी, 24 जून 1978 को आई थी प्रथम नीति। दूसरी नीति आई थी 4 अप्रैल 1991 को। ये सम्मिलित करवाएगा, ये प्रश्न आएगा तब सम्मिलित का आएगा। सम्मिलित का ये प्रश्न सम्मिलित का ही आता है हमेशा ही। इस प्रश्न की एक ही स्ट्रेटजी है कि सम्मिलित में पूछता है कि प्रथम औद्योगिक नीति कब, दूसरी औद्योगिक नीति कब, तीसरी औद्योगिक नीति कब आई थी। तो प्रथम आई थी 24 जून 1978, दूसरी आई थी अप्रैल 1991, तीसरी आई थी 15 जून 1994, चौथी आई थी 4 जून 1998 और 5वीं आई थी 19 दिसंबर 2019 को।
2019 को। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें प्रश्न ये पूछा जाएगा कि ये पांचों नीतियां पूछ करके कि अशोक गहलोत के काल में कौन सी, अगर प्रश्न घुमाकर आप पूछा गया तो यही प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक गहलोत जी के काल में कौन सी औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी। तो वो थी 5वीं औद्योगिक नीति 19 दिसंबर 2019। सबसे नवीनतम औद्योगिक नीति भी पूछ सकता है कि राजस्थान की सबसे नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है, तो उसमें कौन सी है, 5वीं औद्योगिक नीति। ये कब घोषित की गई थी, 19 दिसंबर 2019 को इसकी घोषणा की गई थी। बाकी की 4 बची ये भैरू सिंह शेखावत के समय आई थी। इन चारों नीतियों की घोषणा कब की गई थी, भैरू सिंह शेखावत जी ने इनकी घोषणा की थी। अब प्रश्न ये आएगा, इनको ध्यान रख लेना, क्रम बहुत ज्यादा 78 है, 91 है, 94, 98 और 2019, इनका क्रम आपको ध्यान में रखना है। 1, 2, 3 तो 90 के काल में आई थी और एक 2000 के काल में, एक 78 के काल में। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 90 के काल में 3 है और 80 और 78 वाला 1 है। तो इनको बहुत ज्यादा ध्यान जरूर। लेकिन देखो आप परेशानी में कब आओगे, ये तो है औद्योगिक नीतियां, और जो प्रश्न पूछा जाएगा ना ये आता है, यहाँ घूमते हैं स्टूडेंट कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब आई थी। ये प्रोत्साहन योजना है, सिर्फ वो औद्योगिक नीतियां थी, ये प्रोत्साहन योजना है। तो राजस्थान की पहली प्रोत्साहन योजना आई थी 2010 के अंदर, दूसरी आई 2014 के अंदर, तीसरी आई 2019 के अंदर। ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न 2 ही आएंगे अगर औद्योगिक नीतियां पूछेगा या योजना पूछेगा, प्रोत्साहन योजना। इनमें वो भी सुमिलित करवाएगा। ये प्रश्न सुमिलित के ही आते हैं, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं सुमिलित के आते हैं। बाकी छोटे एग्जामों में तो ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि अब अंतिम नवीनतम नीति कौन सी थी, नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है, नवीनतम प्रोत्साहन योजना कौन सी है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट पहुंचता है। बाकी बड़ी एग्जामों में ये क्या करता है, डायरेक्ट सुमिलित करवाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, सभी को आगे बहुत, अब बाकी जो की पॉइंट्स बचे हैं वो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, और इतनी बेहतरीन क्लास होगी, उससे बाहर कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आपको उसका ध्यान रखना होगा और सभी को नोट्स बना लेने हैं। थैंक यू।